नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाली है। मैं बात कर रहा है यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चर 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आप लोग आंसर की रिलीज कर दी है और आंसर की आने के बाद सभी के सभी यहाँ पे जो है कट ऑफ फेल हो चुकी है। जो पहले बता रहे थे कि हमारा इतना नंबर है उतना नंबर है, फाइनली यहाँ पे आंसर की आने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट का मार्क्स में कट ऑफ देखने को मिला है। कट ऑफ इससे ज्यादा आप लोग की नहीं रहने वाली है। 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चन से भी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। कट ऑफ ने आंकड़े को चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। महासर्वे का डाटा जो है फेल हो चुका है। कट ऑफ आप लोग की क्या रहने वाली है, सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाला है। चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट है, बायोलॉजी है, सभी के सभी सब्जेक्ट की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ जान पाएंगे। और यहाँ पे 70% कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे 50 प्रश्न से नीचे आ चुके हैं। ए टू जेड जानकारी समझना। अपना कमेंट बॉक्स में जो है रियल स्कोर जरूर बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन जो है आप लोग के सही हो रहे हैं। चलिए सबसे बात करते हैं। अगर आपने आंसर की अपनी नहीं चेक किया तो गूगल पे चलते हैं। गूगल पे कैसे आप लोग अपने आंसर की चेक करना हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाती है। यहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट अपडेट कर दी गई है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग के आंसर की रिलीज की गई है। अभी तक आपने एमपी आंसर की नहीं चेक किया तो भाई अपने पहले आंसर की चेक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने आंसर की चेक कर ली है तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग का रियल स्कोर कितना बन रहा है, कितने क्वेश्चन आप जो है सही करके आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप जो है व्यू आंसर की वाले ऑप्शन पे क्या करना होगा साथियों, क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेक्चरल की आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग की जीआईसी का आप लोग यहाँ पे जो आंसर की रिलीज कर गई है, जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको दिख रही है। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट वाली आंसर की क्लिक करते हैं साथियों, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी का और यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे डाटा दिख रहा होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है और आपने क्या लगा के आया है। यहाँ पे सारा इस तरीके से आप जो है अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और यहाँ इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टोटल आप लोग की कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरल रिक्वायरमेंट 2025-26 का आप लोग यहाँ वैकेंसी डिटेल अगर बात करते हैं, टोटल पोस्ट जो है 1500 कितनी है, 16 पोस्ट पर आपकी भर्ती जो है की जा रही है। इसमें अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, किस वैकेंसी में किस में आपको जो एग्जाम का नाम आपको दिख रहा है। जिसमें बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्यवेक्षक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। मेल की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए आपको 777 टोटल पोस्ट है। वही फीमेल कैंडिडेट अगर बात करते हैं 600 आपकी 94 टोटल पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल, तो 2 पोस्ट आपकी है, जिसमें अगर बात करते हैं 49 पोस्ट है। इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, प्लस आपका जो है जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल बीएड या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, राइट कर लेना चाहिए। ये आप लोग की एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ तक सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आप लोग की जो है आंसर की रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे लिख रहा हूँ यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की आंसर की जो है यहाँ पे जारी कर दी गई और आपत्ति ऑब्जेक्शन दर्ज करने की यहाँ जो अंतिम तिथि अगर बात करते हैं 23 जून शाम के 5 बजे रखा गया। जी हाँ साथियों, आप जो है 23 जून तक अपनी जो क्या कर सकते हैं, अंतिम तिथि का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने हाल ही में इसकी आंसर की जारी की है। और यदि आपको किसी प्रश्न या इसके उत्तर पर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रारूप के क्या कर सकते हैं, तय प्रारूप पे आपको जो है लक्ष्यों के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, आयोग को अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के कुछ नियम है, रूल्स है। आपको सबसे पहले बात करते हैं, आपत्ति को एक बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट करना होगा पंजीयन डाक द्वारा, फिर आयोग के काउंटर पे व्यक्तिगत रूप से इसको जमा किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पता क्या रहेगा, तो परीक्षा नियंत्रण अति गोपनीय अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, ये पता आपका रहेगा जहां आपको भेजना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू लिफाफे के अंदर भर के। जरूरी दस्तावेज की बात करते हैं, आपत्ति के साथ अपने दावे के समर्थन के प्रारंभ यहाँ पे प्रमाणीकरण पुस्तक या अधिकारियों स्रोतों के जो है तथ्य प्रूफ लगाना अनिवार्य है। बिना तथ्य या अगर बात करते हैं बिना प्रूफ के आपके जो आपत्ति का विचार जो है नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ बात करते हैं साथियों, ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिस दिख रही है आपको कि यहाँ पे अगर बात करते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और दिनांक 23 जून तक आप क्या कर सकते हैं साथियों, आपत्तियों का यहाँ पे निराकरण कर सकते हैं, आपत्ति जो है लगा सकते हैं। जिसमें अगर बात करते हैं आप लोग की आंसर की रिलीज कर दी है और आंसर की के बाद जो है रिजल्ट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर काफी परेशानी के साथ रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो आपको बता दें जुलाई मध्य तक। कब तक रिजल्ट आपका आएगा, जुलाई मध्य तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको सारे नोटिस दिख रहा होगा, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि आपत्ति से संबंधित प्रेरित लिफाफे के ऊपर जो है सामान्य अध्ययन का अंकलन अवश्य करें। आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, संख्या को अंकित प्रश्न पत्र और विकल्प के अनुमान को यहाँ पे आपत्ति देना है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें किस तरीके से आप लोग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चयन प्रक्रिया का क्रम आपको दिख रहा होगा। प्रारंभिक परीक्षा आप लोग की जो प्रीलिम्स की प्री का आप लोग का एग्जाम हुआ है, यह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसको पास करने वाले जो कुल रिक्तियों में आपको जो 15 गुना, जी हाँ साथियों, जितनी आपकी वैकेंसी है 15 गुना कैंडिडेट जो मेंस परीक्षा में बैठेंगे। तो ये आपको बता दें एमसीक्यू क्वेश्चन था आपके यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा प्री में था, इसमें 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। उसके बाद जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा मेंस
की होगी जो आपकी वर्णात्मक होगी। उसके बाद अंतिम चरण आपका होगा मेरिट के आधार पर, केवल मुख्य परीक्षा के सत्यापन के अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। मानिए कि आप जो है प्री में पास हो गया, लेकिन अगर आप मेंस में पास नहीं होते तो आपका अंतिम मेरिट सूची में नाम नहीं आएगा। मेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो उसी के आधार पर, उसी के मेरिट के आधार पर आप लोग का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। यहाँ तक सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों कि आप लोग की कितनी वैकेंसी, यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग हटा के आप लोग जो है यहाँ पे अपना जो येलो स्कोर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में टोटल पोस्ट जो है 78 है, जिसमें प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं 14,195 टोटल उपस्थित कैंडिडेट है। इकोनॉमिक्स में 83 पोस्ट है, जिसमें 5,679 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। इंग्लिश में आपके 189 टोटल पोस्ट है, 16,683 प्रेजेंट कैंडिडेट है। बायोलॉजी में अगर बात करते हैं 146 टोटल पोस्ट है, 17,005 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट हुए थे। सिविल की अगर बात करते हैं 1100 आपके 100 कितनी है 11,111 यहाँ आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 12,209 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। उसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी, यहाँ पे 73 टोटल पोस्ट है, जिसमें 9,553 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो 147 टोटल पोस्ट है, जिसमें 9,938 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। इसके बाद भूगोल की बात करते हैं 64 आपकी टोटल पोस्ट है, 11,378 आपके टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट। मैथ में 122 टोटल पोस्ट है, जिसमें 15,300 आपकी 87 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। संस्कृत में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर संस्कृत में आपके 102 टोटल पोस्ट है, 5,000 आपकी जो है 400 आपकी 33 टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट। फिजिक्स में 190 टोटल पोस्ट है, 6,679 आपके टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट। उर्दू में 40 वैकेंसी आपकी है, जिसमें 1,666 आपकी जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट है। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं हिंदी में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट कैंडिडेट है। हिंदी में आपके जो 171 टोटल पोस्ट है, जिसमें 26,000 ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कैंडिडेट है तो हिंदी में है। हिंदी में 26,000 कैंडिडेट है जो प्रेजेंट है, और सभी को बेसब्री से इंतजार कर। उसके बाद बात करते हैं साथियों टोटल वैकेंसी हमने बता दिया 1516 टोटल पोस्ट है, जिसमें रिजल्ट आप लोग जो है जुलाई मध्य में आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं लेक्चरर मेल की तो 700 आपके 77 टोटल पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जो है 694 टोटल पोस्ट है। इसके बाद आपको बात करते हैं 45 पोस्ट है। प्रिंसिपल के आपके 2 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में कितना आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट है। यूआर के लिए 618 टोटल पोस्ट है, ओबीसी के लिए 409 टोटल पोस्ट है, ईडब्ल्यू के लिए 144 टोटल पोस्ट है, एससी के लिए 317 है और एसटी के लिए 28 टोटल पोस्ट है। टोटल आवेदन की बात करते हैं 3,81,000 आवेदन किए गए थे, जिसमें टोटल उपस्थित स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने उपस्थित हुए एग्जाम दिए हैं 1,51,795 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है जो इस परीक्षा को छोड़ दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करते हैं 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर घटा है। 70% कैंडिडेट हैं जो 50 क्वेश्चन भी नहीं ला पाए हैं। एग्जाम लेवल अगर बात करते हैं तो एग्जाम लेवल जो है यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड है। सभी को अपना जो है एग्जाम का लेवल यहाँ पे जो हार्ड लगता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल है। मेंस की अगर बात करते हैं 15 गुना कैंडिडेट, यानी वैकेंसी अगर आपकी बात करते हैं 1516 है, 15 गुना 22,740 कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे टोटल मेंस में बैठने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट जो है अभी से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मार्क्स जो है 300 आपको जो है 300 मार्क्स में आप लोग को जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स था। अगर हम बात करते हैं प्री में पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे जो है 40 आपके क्वेश्चन पार्ट 1 के पूछे गए थे, जिसमें जीएस का क्वेश्चन पेपर था। और पार्ट बी जो आपका 80 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब्जेक्ट है, यानी अगर आप फिजिक्स से फॉर्म अप्लाई किया था तो फिजिक्स के आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस के आपके 40 क्वेश्चन, इस तरीके से 120 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के पूछे गए थे। मेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेंस की अगर बात करते हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आपका होगा, हिंदी का होगा और एक आपको वैकल्पिक विषय लेना होगा। हिंदी अगर बात करते हैं 100 आपका नंबर 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका जो वैकल्पिक विषय, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे चूज करेंगे वो आपका जो है पेपर 2 में आपका 300 नंबर का मार्क्स का होगा। आप लोग का एग्जाम जो है 14 और 17 जून को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है 120 क्वेश्चन में से कितने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए, यानी 48 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। 300 में से अगर बात करते हैं 120 अंक आपके तो सही होने चाहिए। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यू की बात करते हैं 35% आपको जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेगा, यानी यहाँ पे 42 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। 300 में से 105 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आप बात करते हैं साथियों कि इतने नंबर पर आपको जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे यहाँ पे मेंस के लिए। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी खाली रह जाती है, क्योंकि पिछले अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 22,000 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन 15,000 कैंडिडेट ही यहाँ पे जो है आ पाए थे। तो अगर इस वैकेंसी में भी अगर स्टूडेंट नहीं पूछ पाते हैं, यानी स्टूडेंट जो है नहीं पहुंच पाते हैं या स्टूडेंट जो है नहीं मिल पाते हैं, तो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर भी बुला लिया जाएगा। इसलिए आशा आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं हिंदी। हिंदी में टोटल पोस्ट जो है 177 है, जिसमें यूआर के लिए बात करते हैं 72 से 74 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है बिल्कुल सेव है। ओबीसी अगर बात करते हैं 69 से 71 है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 65 से 67, एससी 60 से 62, एसटी कैंडिडेट 53 से 55, इतने क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है बिल्कुल सेव है। इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे 189 टोटल पोस्ट है, यूआर 58 से
60 है, ईडब्ल्यूएस 55 से 57, ईडब्ल्यूएस 52 से 54 है, 47 से 49 एससी और एसटी की बात करते हैं तो 42 से 44। क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। संस्कृत की बात करते हैं 102 टोटल पोस्ट है यूआर के लिए, 63 से 65, ओबीसी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 57 से 59, 53 से 55 आपका एससी और 45 से 48 आपका एसटी कैंडिडेट। इतने क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है साथियों। उसके बाद बात करते हैं मैथ की, 122 टोटल पोस्ट है जिसमें यूआर के लिए 70 से आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70 से 72 यूआर कैंडिडेट का रहेगा, ओबीसी 68 से 69 के बीच में, ईडब्ल्यूएस जो है 64 से आपका 65 के बीच में, एससी 60 से 61 के बीच में और एसटी कैंडिडेट 54 से 55। इतने क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल भाई यहाँ पे सेव है और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से बेहतर बुक आपको मिल जाएगी जिसको आप परचेज करके आप क्या कर सकते हैं अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, टोटल 78 पोस्ट है जिसमें यूआर के लिए 65 से 67, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 59 से 61 के बीच में, ओबीसी 62 से 64 के बीच में, एससी जो है 54 से 55 के बीच में, एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 47 से 48 के बीच में। सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 73 टोटल पोस्ट है यूआर के लिए अगर बात करते हैं 62 से 64, ओबीसी 60 से 61, ईडब्ल्यूएस 67 से 59 के बीच में, एससी 53 से 54 और 45 से 47 आपका एसटी कैंडिडेट। इसके बाद बात करते हैं भूगोल, तो टोटल पोस्ट आपकी जो है यहाँ पे दिख रहा होगा कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 64 टोटल पोस्ट है जिसमें यूआर की अगर बात करते हैं 68 से 70 के क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी 65 से 66 के बीच में है, ईडब्ल्यूएस के 60 से 62 के बीच में, एससी 55 से 57, 50 से 52 आपका एसटी कैंडिडेट। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी, 146 टोटल पोस्ट है जिसमें यूआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 48 से 60 के बीच में क्वेश्चन आप करते हैं बिल्कुल सेव है। ओबीसी की बात करते हैं 55 से 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 54 है, एसटी कैंडिडेट 45 से 47, एसटी कैंडिडेट जो है 42 से 43 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। उर्दू की बात करते हैं 40 को आपकी टोटल पोस्ट है जिसमें यूआर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 62 से 64, इतने क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी, तो यहाँ पे 58 से 60 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 55 से 57, 50 से 52 आपका एससी और 45 से 47 आपका एसटी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं सिविल, तो सिविल में अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट जो है 111 है जिसमें यूआर के लिए 100 आपको जो है 61 से आपको कितना है 61 से 63 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 58 से 60, ईडब्ल्यूएस है 55 से 57, एसटी जो है 50 से 52, एसटी कैंडिडेट 46 से 47 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। फिजिक्स की में 190 टोटल पोस्ट है यूआर के लिए 62 से 64 के बीच में, 60 से 61 आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, ओबीसी रहेगा 51 से 53 आपका एससी और यहाँ पे जो है 46 से 48 एसटी कैंडिडेट। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स आपके कितने हैं 65 से टोटल पोस्ट जो है 83 है जिसमें 65 से 67 आपका जनरल का रहेगा, ओबीसी की बात करते हैं 62 से 67 के बीच में, ईडब्ल्यू जो है 58 से 60 के बीच में, एसटी के लिए 53 से 55 के बीच में, एसटी कैंडिडेट जो है 45 से 47। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो भाई यहाँ पे बिल्कुल आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी मन में सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।